अरे कहाँ है हमारा लाला? इसको बंद काहे कर दिया? कौन है आप लोग और इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन है। हम उसके माई बाप हैं। दरोगा जी, आप हमारा भोला भाला मासूम सा लाला को जेल में काहे ठूस दिए? किडनैपिंग के केस में अंदर किया उन लोगों को। एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप किया उन लोगों ने। क्या कर रहे हैं दरोगा जी? हमारा बेटा वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा ही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। उसने उस लड़की को छोड़ने के लिए 3 करोड़ की फिरौती मांगी और यहाँ पे आपको उनके चौथे साथी ने भेजा है ना। वही जो हमारी गिरफ्त से छूट के भाग गया था। हाँ? चौथा आदमी? कौन 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 आदमी? सब बस एक बार अपने बेटे से हमको मिला ही दीजिए। उसे एक बार देखना चाहते हैं। अरे दरोगा जी, ये तो बताइए कि हमारा लाला है कहाँ? बालन चाचा, यहाँ है लाला। विष्णु 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 कहाँ है तू? विष्णु कहाँ है? अरे छेना, पता ना विष्णु कहाँ है? पता ना छेनू कहाँ है? हीरा, विष्णु विष्णु यहाँ पर आ। विष्णु, मुझे देख तो लेने दे तुझे। विष्णु माई की बात नहीं सुनेगा। बाबा काहे लाए माए को यहाँ? अरे हम कहाँ लेकर आए इसको? ये जबरदस्ती हमारे गले में लटक गई। कहने लगी कि जब तक तो का देख नहीं लगी इसका जान में जान नहीं आएगा। अब इसका जिद तो तू जानती है ना। क्या करते हम? विष्णु यहाँ पर आ। विष्णु मेरी बात तो सुन। मुझे एक बार देख तो लेने दे तुझे। विष्णु 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 कैसा है तू? हाँ कैसा है बेटा? विष्णु ये क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है ना? विष्णु बता, कुछ बात तो कर। हे माई, तू रो काहे रही है? हमारी तरफ देख तो सही, हम एकदम बढ़िया हैं। बस तू रो मत। लाला, ई का रोना धोना कोनो नई बात है का? हाँ छोड़ इसे। लाला ये बता कि तू कैसा है? हैं? हे लाला बोल, क्या बात? कोनो तकलीफ है का? हाँ? बाबा हमका माफ कर दीजिए। हम आपका बताया हुआ काम पूरा नहीं कर। चुप, बिल्कुल चुप। वो बात यहाँ बिल्कुल नहीं। जेल है लाला, जेल। या दीवारों पे कान होता है और वो दरोगा भी हमको घूर रहा होगा। और ई का क्या तूने? हाँ मती मारी गई थी तेरी। ये सब करने के लिए किसने बोला था तुमको? अरे पैसे की जरूरत थी तो हमसे बोला होता ना, हम दे दिए होते। ये तुम बहुत गलत काम किए हो लाला, एकदम गलत काम किए हो। अरे एक लड़के को ऐसे कैसे उठा सकते हो तुम? अरे उसके बाप को कितना बुरा लगा होगा, है ना? तुम इतना हट्टा कट्टा आदमी हो और जब हमको ये पता चला कि पुलिस ने तुमको उठा लिया तो हमरा तो पैरों तले जमीन निकल गई। और वो तो एक घर की बेटी है, वो का कैसे उठा सकते हो तुम? हैं? वो का कैसे उठा सकते हो? लाला, तनिक भी चिंता मत करो। हमने वकील से बात कर ली है, वो तुमको जमानत कर देगा। बहुत जल्दी हम तो का यहां से छुड़ा के ले जाएंगे। ठीक है ना बाबा? चिंता मत कर तू। अब अकल आ गई तो का? और माई तो पागल है ना, उसकी बात तो सुननी नहीं है। ऐसा नहीं है माई। तो क्या बात है? हम सालों से तुझे कह रहे इस धंधे से दूर रहे, छोड़ दे इस धंधे को, लेकिन नहीं, अपनी तो बात ही नहीं सुननी है। अब नतीजा देख रहा है ना, ये जेल में। माई तू मामा का फिक्र कर रही है। बाबा ने कहा ना कि हमको छुड़ा लेंगे। तू समझा इसको, तू समझा। हमारी तो सुनती नहीं है ना। जब से घर से निकली है एक ही रट लगाई है कि हमने तो हर जिंदगी खराब कर दी। अब बता बउआ, हमने तुम्हारा जिंदगी बर्बाद किया है का? है? बाबा हम वो आदमी को नहीं छोड़ेंगे, उसी की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं।
वो आदमी से एक बार बात करके तो देखिए, शायद हमारा विष्णु छूट नहीं माई, हम यहाँ जेल में जिंदगी भर सड़ लेंगे, लेकिन हमार बाबा हमारे लिए वो आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मुंबई का बहुत बड़ा आदमी है ये। इससे फिरौती तो वसूल नहीं कर पाए, लेकिन इससे माफी फिलहाल जरूर वसूल कर लेंगे। मानव देशमुख तो हर कुंडली तो हम निकालेंगे। मिस्टर मानव, ये विष्णु के पिताजी हैं। साहब अब क्या बताएं साहब, बच्चे आजकल गलत संगत में पड़ जाते हैं, बहक जाते हैं, अब भुगतना माई बाप को पड़ता है। साहब गलती तो हमारे लाला से हुई, लेकिन विश्वास कीजिए वो ऐसा लड़का ना है। दिल का बहुत अच्छा है, गांव का एकदम भोला भाला छोरा। यहाँ किसी ने भड़का उड़का दिया होगा तो उसी वजह से किडनैप के चक्कर में आ गया। आप शायद अपने बेटे को जानते नहीं, कोई सीधा साधा नहीं, किडनैपर है, किडनैपर। नहीं साहब, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा किडनैपर उडनैपर ना है। अच्छा, आपको अगर विश्वास ना होता तो हमारी बीवी से पूछ लीजिए। आप ए झुमरी, इधर आना। अरे क्या कर रही है वहां पे? इधर आप, इधर आप, इधर आना, इधर आ। अब तू ही बोल साहब कि हमारा लाला एकदम सीधा साधा भोला भाला शरीफ लड़का है। आज तक उसने ऐसा कोनो हरकत किया ही नहीं। अरे मुंडी काहे को हिला रही है? मुंह से बोलना। ससुरी बोल। सुनिए, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। आपके बेटे ने मिस्टर मानव और उनकी बेटी को गन पॉइंट पे रख रखा था, तो मैं भी वहां मौजूद था, और वो कितना पानी में है और क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। उसने अपना गुनाह ही नहीं, ये भी कबूल किया है कि वो इस गैंग का लीडर है। वैसे हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। मतलब? आपका बेटा तो इस किडनैपिंग केस में सिर्फ एक मोहरा है, उसका करता धरता तो कोई और ही है, और हम उस मुखिया तक पहुंच के रहेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है दरोगा साहब? हैं? दर्द दबोचिए ना उस बुड़बक को, ठोस दीजिए जेल में। हमारे लाला को उल्टा सीधा धंधा सिखा रहा है। हम भी अच्छी तरह से खबर लेंगे उसका। हम भी खबर लेंगे और अच्छी तरह लेंगे। मिस्टर मानव प्लीज। मिस्टर मानव, मुझे अकेले में आपसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मिस्टर मानव, हमने आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली है। एक बार मुझे पुख्ता सबूत मिल जाए, मैं इन सबको जेल के अंदर बंद कर दूंगा। और हाँ, हमने केस की पूरी इंक्वायरी कर ली है, लेकिन फिर भी हमें इस केस में आपकी बेटी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसे पुलिस स्टेशन भेज सकते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो भी यहाँ आकर क्या करेगी? आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी है मुझसे कर लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। आपकी बेटी ओवी नहीं, पूर्वी। पूर्वी का इस केस में स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है मिस्टर मानव, थैंक यू। आई नो डैड। वेल डैड, मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी चॉल में आ सकते हैं? एक्चुअली आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? डैड कम ऑन, अब अगर मैं आपको बता दूंगा कि सरप्राइज क्या है तो फिर सरप्राइज थोड़ी रहेगा। बस थोड़ी देर के लिए आ जाइए ना प्लीज, इट्स काइंड इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी तबीयत कैसी है?
डैड तबीयत पहले से काफी बेहतर है, चल भी पा रहा हूँ, जो इतना दर्द कम है तो। हाँ डैड, आई कॉल यू बैक डैड, आई कॉल यू बैक। अर्जुन, मैं क्या कह रही थी, हमें ना थोड़ी दूर तक पैदल चलना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलते। हाँ चलेगा ना? उठाओ मुझे, लगी है। चलो। कब? अच्छा वेट, मैं ये कह रहा था कि मिठाई बाकी है ना तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास। क्योंकि हमें ना मंदिर से पहले कहीं और जाना है। किधर? है एक जगह, लेके चलता हूँ तुम्हें। फारूक भाई। अरे अर्जुन, कैसा है तू? दही अंडी के बाद तो तू दिखाई नहीं दिया भाई, कहाँ गायब हो गया था? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ फारूक भाई, वो बस थोड़ा काम आ गया था तो मैं उसकी वजह से थोड़ा बिजी। अरे ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं फारूक भाई, ये सब तो बहुत लंबी कहानी है, वो किसी दिन आराम से बैठ के आपको सब समझाऊंगा। मैं फिलहाल तो बस आपको फारूक भाई पूर्वी से मिलाने लाया था। इसे मुझे ये गराज दिखाना था, इसे बताना था कि ये वही गराज है जहाँ पे मैं काम करता था। काम करता था मतलब? फारूक भाई वो एक्चुअली, फारूक भाई पता नहीं आपसे ये बात कैसे कहूंगा, लेकिन फारूक भाई आपसे मैं काम नहीं कर सकता फारूक भाई। क्यों? पगार कम लग रहा है क्या तुझे? ठीक है, आज से मैं 8 की बजाय तेरी पगार 10,000 कर दूंगा, अब तो ठीक है ना? पैसे की बात नहीं है फारूक भाई, मैं वो दरअसल मैं और पूर्वी शादी कर रहे हैं। अरे शादी कर रहे हो तुम लोग? ये तो खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए काम छोड़ने की क्या जरूरत है भाई? तू एक काम कर, 1 महीने की छुट्टी ले ले, लेकिन उसके बाद तुझे काम पे लौटना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं परवड़ती है भाई। अरे अर्जुन, 1 मिनट आया फारूक भाई, पूरी 1 सेकंड आया। भूल गया क्या? फारूक भाई अब बहुत अच्छे हैं, आपने अर्जुन की बहुत मदद की है, लेकिन फारूक भाई अब वो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके यहाँ इतने दिन तक काम किया है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ये काम क्यों छोड़ रहे हैं। फारूक भाई ये अर्जुन किर्लोस्कर हैं, मिस्टर दिग्विजय किर्लोस्कर के बेटे। क्या? दिग्विजय किर्लोस्कर? इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है अर्जुन, और मेरे गैराज में मामूली कार मैकेनिक का काम कर रहा है। अर्जुन ने आपसे सच्चाई जरूर छुपाई है, लेकिन वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपने उनकी जो इतनी मदद की है ना, वो उसकी बहुत कद्र करते हैं, और शायद इसीलिए जब आपके गैराज का लीज एक्सपायर हुआ था, तो अर्जुन ने अपने डैड से कहकर उसे रिन्यू करवाया था। एक मिनट, इसका मतलब अर्जुन के डैड वही आदमी है जिसने पैसे देकर इस गैराज का लीज रिन्यू किया है? जी। अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा अर्जुन, मैं किस तरह तेरा शुक्रिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं फारूक भाई। अगर किसी को एहसान मानना चाहिए तो मुझे आपका एहसान मानना चाहिए फारूक भाई। आज आप नहीं होते तो पूर्वी मेरे साथ नहीं होती फारूक भाई। फारूक भाई आप वो पहले इंसान है जिसने मेरा काम देखकर मुझे नौकरी दी, मेरा नाम सुनकर नहीं। असली जिंदगी जीना सिखाया है फारूक भाई। लोग जमीन पर कैसे रहते हैं वो बताया आपने फारूक भाई, और आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे? कैसी बातें कर रहे फारूक भाई। चल अब बस भी कर, बहुत तारीफ कर ली तूने मेरी, अब मुंह मीठा नहीं कराएगा क्या? अपनी शादी की खबर लाया ना? क्या बात कर रहे हो यार फारूक भाई, कैसे नहीं खिलाऊंगा मिठाई? ये लो ना, पूरा खा फारूक भाई। एक मिनट रहीम, ये ले। देशमुख साहब, आपसे हमका कुछ बात करनी थी। जी कहिए। आपने हमारे बेटे के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है उसको वापस ले लीजिए आप। धमकी दे रहे हो मुझे? अरे नहीं साहब, आप हमको गलत समझ रहे हैं, हमारा मतलब ये नहीं था।
देखिए साहब, हम तो छोटे से गांव के छोटे से आदमी हैं। हम आप जैसे बड़े लोगों के साथ कैसे उलझेंगे? ये देखिए ना, हम तो विनती कर रहे हैं आपसे। ये देखिए ना, हाथ भी जोड़ दिया आपके सामने। अब चाहे तुम हाथ जोड़ो या पाव पकड़ो, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा। जानवर है तुम्हारा बेटा। मेरी बेटी ओवी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है उसने, और दूसरी बेटी पूर्वी को किडनैप किया है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अब ये पूर्वी कौन है? ओवी और तेजू तो मुझे पता है, लेकिन पूर्वी लगता है अर्जु दाई की एक और बेटे, जिसे लाला ने किडनैप किया और मानव जीजू से फिरौती के पैसे मांगे। मतलब एक भाई के हाथों बहन का अपहरण और अपने ही पिता से पैसों की मांग की। हे भगवान, ये सब अर्जुन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या देखकर मुस्कुरा रहे हो? Don't you want to pack your bags? Yeah, I want to. इस चौल को देख के मुस्कुरा रहा हूँ डैड। I was just thinking कि अब से कुछ ही दिन पहले जब मैं पहली बार इस चौल में आया था, फर्स्ट डे, मैं सोचता था कि कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरे रूम की छत से पानी टपकता था, पूरी रात सो नहीं पाता था मैं। बट नाउ दैट आई हैव टू गो विद यू, जब ये चौल छोड़ने का टाइम आया है, आई फील देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप, यू नो डैड। यानी कि यहाँ के लोग, दिस चौल, सुबह की चहल पहल, अपना ये घर, एक अलग ही अटैचमेंट है इन सब चीजों से मेरा। So I'm gonna miss it, Dad. I'm sure you will. तुम जानते हो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम जब हर सुबह यहां से निकलते थे तो एक कॉन्फिडेंस दिल में लेकर निकलते थे, और दिन भर की थकान के बाद जब तुम शाम को लौटते थे तो एक पीस ऑफ माइंड होता था, एक जहनी सुकून होता था। तुमने इस जगह को अपना घर बना लिया था। You're right, Dad. इस जगह को अपना घर बनाया। It's different. आपके साथ ऐसा कभी हुआ? मेरे साथ? Yeah. हाँ, हुआ है, और इसीलिए मैंने तय किया था कि तुम्हारे साथ मैं वो कुछ नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। Therefore तुम्हारे लिए मैंने हर ऐश और आराम की चीज इस जिंदगी में मौजूद कर दी। लेकिन तुम्हारी मॉम आशना, उनका ख्याल ये था कि जब तक आदमी नंगे पैर पत्थरों पे नहीं चलता तब तक उसे जिंदगी के सही माने समझ नहीं आते। And I think you have proved her right. You have succeeded. आज वो होती तो बहुत खुश होती। कम जाने दीजिए ना साहब, बात को काहे को खींच रहे? आपका मन बहुत बड़ा है साहब, आप उसका माफ कर दो। देखिए साहब, कहा है कि जवान खून है, पैसे की लालच में आकर उल्टा सीधा हरकत कर दिया। अब जवानी में हमने भी तो गलत काम किया है ना, किसी ना किसी ने हमको भी सुधरने का मौका दिया, तो आप भी उसको एक सुधरने का मौका दीजिए ना साहब। देखिए, आप भी बाप हैं, आप हमारी तकलीफ समझ रहे होंगे। हो सकता है आपका भी कोनो बेटा हो, ना हो तो हमारे लाला को अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए ना साहब। गलती से भी मेरे बेटे की तुलना अपने बेटे के साथ मत करना। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हारे बेटे की तरह किडनैपर नहीं होता, ना वो दूसरों की बहू बेटियों को उठाता और फिरौती मांगता फिरता। मैं उसे वो संस्कार कभी नहीं देता जो तुमने दिए। तुम्हारा बेटा निहायती घटिया किस्म का इंसान है। मैं कभी भी उसे अपना बेटा नहीं मान सकता। बस बस बस। माफ कर दो साहब, माफ कर दो।
कहा है कि हमने अपने बेटे के खिलाफ कभी ऐसा सुना नहीं ना, तो आवाज ससुरी अपने आप ऊपर हो गई साहब। अपने बेटे के बारे में 2 शब्द क्या सुने तुम्हारी आवाज ऊंची होगी? सोचो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटियों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, मुझ पर क्या बीत रही होगी? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं कोशिश करूंगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा हो, ताकि तुम्हें पता चले जब बच्चों को तकलीफ होती है तो एक बाप के दिल पर क्या बीतती है।